दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने टेलीकॉम इंडस्ट्री से आपसी मतभेद भुलाने की सलाह दी है। सिब्बल के मुताबिक इंडस्ट्री की आपसी लड़ाई से टेलीकॉम सेक्टर के विकास को झटका लग सकता है। सिब्बल के मुताबिक न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2011 बनने से पहले सभी ऑपरेटर्स को इससे जुड़े मुद्दों पर सहमत होना जरूरी है और इस पर TRAI की सिफारिशों को फैसला लेने के लिए जल्द ही टेलीकॉम कमीशन में भेजा जाएगा। पुराने ऑपरेटर्स TRAI की 2G स्पेक्ट्रम की कीमत पर सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं। I've said so already that those differences do persist, and therefore my expectation is that the leaders of the industry must come together and iron out those differences and suggest to us a roadmap for the future in which all of them are comfortable partners. Look, it needs to be a level playing field, and that's what matters. And that's what we've been, as an operator, demanding to say, make it a level playing field. It doesn't matter what the government recovers out of this. We are willing to, abide by whatever we have decided. It should be a level playing field, period. And by level playing field. और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस संवाददाता असीम चंदा के पास। असीम, ऐसे में बैठक करना, हालांकि काफी हम देख रहे हैं कपिल सिब्बल प्रोएक्टिव हैं इस मामले में। 100 डेज का जो उन्होंने एजेंडा बनाया है उसके लिए काफी वो बैठकों का दौर भी कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑपरेटर सब मतभेद भुला दें, और हाल ही में हमने जो देखा है पूरे स्कैम के दौरान काफी ज्यादा ऑपरेटर्स एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है। ऐसे में मिनिस्टर की जो सलाह है, कपिल सिब्बल की जो सलाह है, ऑपरेटर्स उस पर क्या कहते हैं? क्या आपसी मतभेद भुलाकर इस सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ के लिए सभी एक साथ होकर चलने के लिए तैयार हैं? जी पायल, देखिए सरकार जो है वो NTP 2011 पर काम कर रही है और वो चाहती है कि अगर इसको पूरी तरह से, इसमें कई तरह से जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसमें कि स्पेक्ट्रम को डीलिंग करना है और यूनिफॉर्म लाइसेंस फीस करना है, रेवेन्यू शेयरिंग है, या 2G स्पेक्ट्रम की कीमत जो है उसके प्राइसिंग तय करनी है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सभी ऑपरेटर जो है वो एक साथ आए, तो उसके बाद ही जो पॉलिसी है उसको बनाने के लिए दिशा में काम किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक ऑपरेटर एक दूसरे के ऊपर जो है छिटाकशी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो दूसरा ऑपरेटर है उसने स्पेक्ट्रम की कम कीमत दी है। तो इस वजह से सब ऑपरेटर जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। शायद सिब्बल यही चाहते हैं कि अगर इनके बीच में एक सहमति बनती है तो उनको पॉलिसी बनाने में ये काफी आसान होगी। लेकिन जब तक यहाँ तक ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स का ये कहना है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दिया जाए, जिसके अंदर की सभी ऑपरेटर्स के ऊपर स्पेक्ट्रम की जो समान कीमत चार्ज की जाए। क्योंकि 2008 में जो कीमत दिया गया था वो 2001 की कीमत पर दिया गया था, लेकिन 2010 में जो नई कीमत रखी गई है स्पेक्ट्रम की वो काफी ज्यादा है, वो 6 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स के बीच में इसको लेकर के विवाद है, वहां पर अभी हमें हाल फिलहाल में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। असीम, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनौतियों के बावजूद सफलता पाना, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना, महिलाओं के लिए ये बातें आम हो गई हैं। ऐसी ही सफल महिलाओं से मिलिए विमेंस डे पर हमारी खास पेशकश में आज रात 9 से 10 सिर्फ सी बिजनेस पर।